नमस्कार साथियों। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये देखिए खबर, द पायोनियर जो ऑल इंडिया लेवल का अखबार है और हम यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। यानी कि बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे, अब इंतज़ार का घड़ी समाप्त हो गया है और आपकी जो सपना है, आप जो सपना देखे हैं, क्या सपना कि गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़, जितने भी छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ के लिए रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वैकेंसी, और वो भी 1384 पदों पर भर्ती बहुत ही जल्दी होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर जो है पायोनियर में 29 दिसंबर 2018 को ये पब्लिश हुआ है और ये रायपुर के पायोनियर अखबार में यहाँ पर स्टाफ रिपोर्टर ने ये समाचार को पब्लिश किया हुआ है। और ये समाचार पत्र द पायोनियर इंग्लिश समाचार पत्रों में से लीड अखबार है, न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, fill up 1384 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सून सीएम टू ऑफिशियल। यानी कि जो सीएम ऑफिस से ये सूचना प्राप्त हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 1384 जो पोस्ट है उसकी जो फिलअप होने की संभावना बहुत ही जल्दी होने वाली है। यहाँ पर देखिए, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, हैज़ डायरेक्टेड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल टू फिल अप 1384 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस कॉलेजेस ऑफ द स्टेट एज सुन एज पॉसिबल। बहुत जल्दी आने वाली है, ये कह रहा है। ही हैज़ डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू डू रिक्रूटमेंट फॉर द एफोर्सेड पोस्ट थ्रू छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि ये जो वैकेंसी भरी जाएगी वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरा जाना है। और इसके पहले अभी हाल ही में 2 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी और उसकी नियुक्ति हो चुकी है। उसके पहले 2012 में बहुत सारे पोस्ट भरे गए थे और अभी भी 1384 पोस्ट निकलने वाली है। ये एक खबर थी कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव होना था तब उसके पहले ये वैकेंसी आने वाली थी। तब से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा वो वैकेंसी आ जाए। लेकिन चुनाव के नोटिफिकेशन हो जाने के कारण से जो है वो रुक गई थी। अब दूसरी चिंता ये थी लोगों की, स्टूडेंट्स की, बेरोजगारों की, कि नई गवर्नमेंट आएगी। अब पता नहीं नए गवर्नमेंट इस वैकेंसी को पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफ़र करेगा नहीं करेगा, इसकी भर्ती होगी कि नहीं होगी, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। पता नहीं कोष में पैसा है, कोष में पैसा रहेगा नहीं रहेगा, इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे थे। लेकिन इस अखबार के हिसाब से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है ऑफिशियली वो निर्देश दे चुके हैं जल्दी से जल्दी 1384 पोस्ट की वैकेंसी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लाने की बात कही गई है। यहाँ पर देखिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हैड बीन लाइंग वैकेंट इन मैनी कॉलेजेस ऑफ द स्टेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। रिक्रूटमेंट ऑन दिस पोस्ट विल नॉट ओनली प्रोवाइड, यहाँ पर जो है कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द स्टेट बट विल आल्सो मीट द रिक्रूटमेंट ऑफ डिवीजन वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। नोटेबली फिलिंग द वैकेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड generating employment was a major poll promise in the Congress Party manifesto for the assembly polls। देखिए, ये भी बहुत अच्छी खबर है कि जब चुनाव हुआ था कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही थी, अपनी घोषणा पत्र में इस बात को दोहराया गया था, लिखा गया था कि एम्प्लॉयमेंट का जनरेट किया जाएगा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो वैकेंट पोस्ट है वो जल्दी फिलिंग किया जाएगा, भरा जाएगा। और इसी के तहत
कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाइज जो डिवीजन वाइज रिक्रूटमेंट भी होना है, इस तरह की बात कही गई थी। इट वॉज ऑल्सो ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट अपार्ट फ्रॉम post of assistant professor, the post of sports officer are also lying vacant since long. Notably, it may also be recalled that Chhattisgarh is among 12 states including open territories where Ministry of Human Resources Development had directed earlier to deploy highly qualified and motivated graduates recruitment from IITs and IITs teach in engineering college. आपको इसको तो हम बता दिए, जो स्टूडेंट पीजी किया हुआ है और उसके अलावा वीजीसी नेट या सेट की परीक्षा दिया हुआ है और वो क्लियर कर चुका है, जिनके पास में नेट या सेट की सर्टिफिकेट है, वो इसमें भर सकता है। या उसके अलावा यदि किसी के पास में 2009 के रेगुलेशन के बाद पीएचडी अवार्ड हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी कि दो प्रकार का व्यक्ति जो है, दो प्रकार के जो युवा साथी हैं, इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। पहला वो जिनके पास में पीजी में 55% है, और दूसरा जो नेट या सेट क्लियर किया हुआ है या जिनके पास पीएचडी डिग्री है, यही व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है ये एडवर्टाइजमेंट होती है, वही परीक्षा आयोजित करती है, लिखित परीक्षा आयोजित करेगी, इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और उसके बाद में ये सिलेक्शन लिस्ट जो है हायर एजुकेशन को सौंप देगी। फिर हायर एजुकेशन जो है वो आपके महाविद्यालय में जो वैकेंट सीट है उसके अनुसार से जो है उनकी पोस्टिंग करेगी। इस तरह की अपनी प्रक्रिया है। देखिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बनते हैं तो ये माना जाता है कि आपको जो है लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया प्रति माह आपको वेतन के रूप में प्राप्त होगा। इस वैकेंसी में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर जिनके पास में जो हमने आपकी योग्यता बताए हैं वो योग्यता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया अखिल भारतीय इसकी वैकेंसी जो है होती है, यानी कि भारत के निवासी होना चाहिए, न कि छत्तीसगढ़ के निवासी। लेकिन जो आरक्षित सीट है एससी एसटी ओबीसी के, तो वो वही कैंडिडेट ही लाभ ले सकेंगे जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी के जनरल सीट में कोई भी स्टूडेंट, भारत के कहीं भी कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। साथियों, ये आपके लिए ज़बरदस्त खबर है और छत्तीसगढ़ के लिए तो ये ज़बरदस्त खबर है। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और ये इंतज़ार की घड़ी जो है अब ख़त्म होने वाली है और आपके लिए 1384 पोस्ट की जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कॉलेजों की, गवर्नमेंट कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंट पोस्ट और सीएम के निर्देशानुसार ये आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस पर काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। बहुत ही जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाएगा और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट निकालेगी और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के बाद जो है आपकी तैयारी चालू हो जाएगा। यानी कि आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसकी जो पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो 2 पेपर होता है। एक तो जनरल स्टडी का पेपर जो है, पहला पेपर जो होता है वो सब के लिए बराबर होता है और दूसरा जो पेपर होता है सब्जेक्ट वाइज होता है। जो पीजी किया हुआ है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो उनके लिए सब्जेक्ट का एक पेपर देना पड़ता है। विशेषकर राज्य के बाहर के विद्यार्थी को रोकने के लिए फर्स्ट पेपर में छत्तीसगढ़ी भी रखा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास, उसके भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, ये सारे चीज़ें जो है एक फर्स्ट पेपर में ये कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी उद्देश्य से इस पेपर में छत्तीसगढ़ी का या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सामान्य ज्ञान भी पूछे जाते हैं। साथियों, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये खुशखबरी जो छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवक हैं जिन्होंने नेट और सेट किया हुआ है
वो उनके लिए ये बेहतर अवसर है। और अभी सेट का भी परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे ही सेट का परिणाम आएगा तब तक जो है ये आपकी जो है वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाए रहेगा। फिर आप जो है अपना तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे, अप्लाई करेंगे। आप तैयारी करना अभी से प्रारंभ कर दें और उसके बाद में जब वैकेंसी निकलेगी तभी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में टॉपर बन जाए और फिर इंटरव्यू में आपका जो है पार्टिसिपेट करें और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर लें। थैंक यू।